नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका युग चरण पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावला तीसरे स्थान पर रहा। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। पिछली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गुरुवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक जयपुर सहित दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में दोपहर करीब 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 बताई जा रही है। जयपुर के आसपास के इलाकों सहित नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में धरती कांप उठी। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र से आए भूकंप की वजह से उत्तरी भारत में धरती हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र हिंदुकुश में जमीन से करीब 220 मीटर नीचे था। भूकंप की वजह से ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग डर गए और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए। फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज पर वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने बुधवार रात को बताया कि 4 व्हीलर, मिनी बस और 2 एक्सएल व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ब्रिज की चढ़ाई और उतार पर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। वहीं मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर को इस ब्रिज पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ट्रक, बस और भारी वाहनों को मुंबई की तरफ जाने के लिए ईस्टर्न फ्रीवे में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन वाहनों को मुंबई में प्रवेश करने के लिए मुंबई पोर्ट सिविल एग्जिट का उपयोग करना होगा। इस ब्रिज का नाम अटल सेतु रखा गया है। पीएम मोदी कल यानी 12 जनवरी को इसके उद्घाटन के लिए मुंबई आएंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जदयू ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जीती हुई 16 सीटें नहीं छोड़ेगा। बची हुई 24 सीटों का बंटवारा राजद अपने सहयोगी दलों वाम और कांग्रेस के बीच कर ले। ये राजद के लिए सिरदर्द बन गया है। वाम दलों ने 9 सीटों की मांग कर दी है तो कांग्रेस 10 सीटों की सूची लेकर खड़ी है। अगर सहयोगी दलों की मांगे मान ली जाए तो राजद के लिए सिर्फ 5 सीट बचेगी। महागठबंधन या राष्ट्रीय स्तर पर जदयू को INDIA में रखना है तो उसकी सीटों से छेड़छाड़ करने से बचना होगा। सीटों की मांग और आपूर्ति के बीच खड़ी खाई को देखकर ही जदयू ने इस प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरा और बेगूसराय में वाम दलों को दूसरा स्थान मिला था। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।